कोरोना की दूसरी लहर अभी शांत भी नहीं हुई और तीसरी लहर किसी भी वक्त दस्तक दे सकती है। ऐसे में देश के अलग अलग शहरों में ब्लैक फंगस के मामले देखे जा रहे हैं। ब्लैक फंगस अभी शुरू ही हुआ था कि व्हाइट फंगस भी आ गया। डॉक्टर्स कहते हैं कि व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये केवल एक अंग ही नहीं बल्कि फेफड़ों और ब्रेन से लेकर हर अंग पर असर डालता है। आइए जानते हैं ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक और आपका स्वागत करता हूं विजडम इज वेल्थ में। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मेरे चैनल का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। डॉक्टर्स बताते हैं कि ये फंगस तब होता है जब एक बीमार व्यक्ति सांस लेते समय माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर ले लेता है। ये हवा में मौजूद होते हैं और सांस के जरिए अंदर चले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझते हैं, अभी जो कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन देते समय जो पाइप नाक पर लगाई गई है, अगर वो अच्छे से साफ नहीं है, उसमें कोई फंगस है, तो उनको ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, जिससे ये फंगस भी उनके अंदर चले जाएगा और उनको इन्फेक्टेड कर देगा। इस तरह के फंगस एनवायरनमेंट में नेचुरली रूप से मौजूद होते हैं और ज़्यादातर मिट्टी में तथा पत्तियों में, खाद और ढेरों जैसे कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। आमतौर पर हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे फंगल इन्फेक्शन से आसानी से लड़ लेता है, लेकिन कोविड-19 हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ इम्यून सिस्टम पर असर डालती हैं। इसी कारण कोविड-19 पेशेंट में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस, जिसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है, आंखों की बीमारी है जिसका शिकार होने पर मरीज की आंखों की रोशनी तक जा सकती है। ब्लैक फंगस का लक्षण देखने के बाद जब रोगी के सीने या सिर का एक्सरे किया जाता है तो उसमें कालापन दिखाई देता है। ब्लैक फंगस माइक्रोसाइट्स नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। व्हाइट फंगस इतना खतरनाक क्यों? डॉक्टर्स की भाषा में इसे कैंडिडा कहते हैं, जो ब्लड के जरिए होते हुए बॉडी के हर अंग को इन्फेक्टेड कर देता है। ये नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट और मुंह के साथ फेफड़ों को इन्फेक्टेड कर देता है। बिहार में व्हाइट फंगस के अब तक 4 ऐसे मरीज मिल चुके हैं जिनमें कोविड-19 जैसे लक्षण थे, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव नहीं थे बल्कि व्हाइट फंगस से इन्फेक्टेड थे। इस फंगस के लिए कोविड का होना ना होना जरूरी नहीं है। लंग्स पर असर होने के कारण उनके लक्षण कोरोना से मिलते जुलते होते हैं, जैसे सांस फूलना, कई बार सीने में दर्द। व्हाइट फंगस अगर शरीर के जॉइंट्स पर असर करें तो उनमें दर्द होने लगता है। ब्रेन तक पहुंचता है तो सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ता है, बोलने में भी तकलीफ होती है। इसके अलावा सिर में तेज दर्द, उल्टियाँ होना, स्किन पर छोटे छोटे फोड़े होना, जो आमतौर पर दर्द रहित होते हैं, ये संक्रमण के शुरुआती लक्षण हैं। व्हाइट फंगस में होता क्या है? फेफड़ों पर असर होने पर कोरोना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे लोग इसे कोरोना मान लेते हैं और घर पर ही दवाई करने लगते हैं। इससे हालत और बिगड़ती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि इसके लक्षण कोरोना वायरस जैसे होने के कारण कोई नहीं बता सकता कि ये व्हाइट फंगस है या कोरोना वायरस। व्हाइट फंगस बॉडी के ऑर्गन्स को अपनी चपेट में ले लेता है और मरीज की ऑर्गन फेल होने के कारण मौत भी हो सकती है। व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस का खतरा किन लोगों को ज़्यादा होता है? जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उन्हें संक्रमण बहुत आसानी से हो सकता है। इसके अलावा जिन्हें कोविड हो, या जो डायबिटीज़ के मरीज हो, या फिर लंबे समय तक दवाइयों पर निर्भर हो, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हो या लिया हो, कैंसर, या अगर किसी फंगल इन्फेक्शन का इलाज करवा रहे हो। व्हाइट फंगस का पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? कोरोना संक्रमण जैसे लक्षण दिखने पर अगर मरीज RT-PCR करवाता है और उसकी जांच नेगेटिव होती है तो डॉक्टर उसे कोरोना के लिए HRCT करवाने की सलाह देते हैं। इसमें लंग्स में गोले बन जाते हैं जो कोरोना से अलग होते हैं। तब मरीज से बलगम कल्चर की जांच करवाई जाती है, जिसमें व्हाइट फंगस का पता लगाया जाता है। ऐसे किया जाता है किसी भी फंगस का इलाज। एंटी फंगल दवाओं से इलाज शुरू होता है। हालांकि दवाइयाँ तभी ज़्यादातर असर होती है जब बीमारी शुरुआती तौर पर हो। देर से पता चलने पर मरीज की हालत गंभीर भी हो सकती है, तब इसी के मुताबिक इलाज किया जाता है। ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से बचने के लिए क्या करें? ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें। कोविड-19 से रिकवरी के बाद भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल मॉनिटर करते रहें। दवाइयों का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करें। एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल दवाइयों का इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर ही करें। धूल भरे स्थान में मास्क पहनकर शरीर को पूरे वस्त्रों से ढककर काम करें।
बागवानी करते समय हाथों में दस्ताने पहनकर काम करें और साफ सफाई रखकर इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक सुनकर कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।